+1 class, welcome to A to Z Education by Joginder sir. So today we will again discuss error analysis. स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है तो हमें कई तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा, राइट। तो जो नेट एरर रिजल्ट के अंदर आता है वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे प्रोपेगेट करता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आते हैं एरर इन सम। अगर हमारे पास एडिशन हो, किसी वैल्यू की एडिशन हो और उसमें एरर भी साथ में है, तो ये एरर उस कैलकुलेशन में कैसे प्रोपेगेट करता है, राइट। तो डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास, सपोज वी हैव अ वैल्यू, यह एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है हमारे पास, x इक्वल टू a प्लस बी, राइट। एरर इन अ सम। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं a एंड b, जिसको हमने प्लस करना है, राइट। अब मान लेते हैं लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b be the absolute error in a and b, right। और साथ में if delta x is the absolute error इन x, राइट। यहां पर x का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x, a के लिए डेल्टा a और b के लिए डेल्टा b है। तो समीशन कैसे होगा? देन हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू को उसके एरर के साथ प्लस माइनस कर लेते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? इसको और परफॉर्म कर लें। x प्लस माइनस डेल्टा x, यहां पर a और b को अलग कर देते हैं, a प्लस b, रीअरेंज कर लेंगे इसको, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हमने क्या किया, जो मीन वैल्यू है उसको अलग कर लिया, एब्सोल्यूट एरर्स को अलग कर लिया, राइट। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b, इट इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। x से x कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? तो यहां हम लिख सकते हैं हेंस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x कितना आ रहा है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू, यह आएगा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a यानी दिस वैल्यू प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन b। क्लियर? यानी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन b। क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, टू रोड्स हैव लेंथ 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, कैलकुलेट देयर सम, राइट। अब दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एरर्स, तो हमें
जो एरर्स के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर के लिए जो फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है यहाँ पर उसको यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास L1 है, (1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। L2 हमारे पास दिया हुआ है 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्लियर। अब हमें लेंथ का सम निकालना है। पॉज करिए, L यह आ जाएगा L1 प्लस L2। तो हमारे पास यहां पर जो 1.8 या 2.3 की वैल्यू है, दिस इज द मीन वैल्यू, राइट। और यहां पर ये जो प्लस माइनस 0.2 या 0.1 है, ये एब्सोल्यूट एरर है। यानी लेंथ L1 की जो वैल्यू होगी वो 1.8 प्लस माइनस, यानी इसमें 0.2 प्लस भी हो सकता है या 0.2 माइनस भी हो सकता है। क्लियर। यहां पर भी 2.3 है, इसमें 0.1 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो मीन वैल्यूज हैं उसका सम निकाल लेंगे, यानी 1.8 प्लस 2.3, राइट। तो यह आ जाएगा 1.8 प्लस 2.3। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो L हमारे पास आ गया, इट्स 1 and 4.1। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें सिग्निफिकेंट जो हमारे फिगर्स हैं उसके जो समीशन के रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, राइट। यहां पर समीशन का मतलब होता है अगर जो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, हम उतने ही नंबर तक इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स की वैल्यू है दोनों में बराबर है। 1.8 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.3 में भी 2 हैं, तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे 2 तक की, यानी 4.1, राइट। तो हमने मीन वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब हम जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ मैक्सिमम एरर इन L, ये कितना हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये है, मैक्सिमम एरर वैल्यू के अंदर क्या होता है, तो हम लगा लेंगे फॉर्मूला डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे। यहां पर फर्स्ट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है डेल्टा A प्लस डेल्टा B वाला। क्लियर। और ये कौन सा है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन L1 एंड L2, और वो क्या है 0.2 एंड 0.1। तो इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1। क्लियर। तो हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 0.3। क्लियर। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, देयरफॉर जो हमारा काम है, जो सम है हमारा, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल लेंथ इज इक्वल टू मीन वैल्यू हमारे पास है 4.1 प्लस माइनस एंड एब्सोल्यूट एरर आ गया टोटल हमारे पास 0.3, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे, जब भी समीशन करना है इस तरह की वैल्यूज में, तो हमें जो मीन वैल्यूज है उसको अलग से सम करना है और एरर्स को अलग से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द एरर इन डिफरेंस, राइट। इसको भी हम वैसे ही लेके चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक टर्म है, सपोज वी हैव x इक्वल टू a माइनस b।
अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, राइट। वैसे ही लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, राइट। और डेल्टा एक्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर है हमारा एक्स के ऊपर, एंड डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, राइट। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब यहां पर माइनस साइन है तो हम वैसे ही माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ वैसे ही हमने प्लस माइनस करना है, राइट। यहां पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a माइनस बी, हम इसको अलग कर लेंगे, a माइनस बी, और हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू a माइनस बी इज ऑल्सो x, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रही है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर। तो यहां भी आप देख रहे हो कि यहां पर जो हमारे पास एरर है वो डिफरेंस में किया जा रहा है, राइट। लेकिन इसमें जो एरर आ रहा है उसको प्लस किया जा रहा है। फाइनल रिजल्ट में हम देख रहे हैं ये बिल्कुल एरर को उसी तरह से सम किया गया है, मेन वैल्यूज माइनस हो जाएगी लेकिन जो एरर है वो प्लस होगा, याद रखना है, राइट। एरर जो होगा वो प्लस होगा और जो मेन वैल्यू है हमारी या मीन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो माइनस होगी। क्लियर। एग्जांपल से समझते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड आर 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, राइट। तो इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कैसे होता है। यहां पर दो तरह के टेम्परेचर दिए हैं, इनिशियल एंड फाइनल। सपोज करिए इनिशियल टेम्परेचर हम ले लेते हैं T1 विच इज इक्वल टू 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास T2, इट इज 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब हमें वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। राइज इन टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा है ये कम है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना इंक्रीज हुआ, तो हम क्या निकाल लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस T इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो यहां पर भी हम एज इट इज वैसे ही मीन वैल्यूज को ही लेंगे अभी, क्योंकि अभी एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने अलग से निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 76.3 माइनस 67.7, राइट। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास it comes out to be 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब हमने मैक्सिमम एरर डिफरेंस के ऊपर निकालना है। नाउ
मैक्सिमम एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, राइट। और इसके लिए हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। ये वो मेन चीज है जो आपने याद रखनी है। नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन एरर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एब्सोल्यूट एरर को हम प्लस करते हैं, इसमें याद रखना है। यहां माइनस का साइन लगाओगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3, यानी ये कितना आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस 0.5, राइट। तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है, देयरफॉर राइज इन टेम्परेचर, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारी मेन वैल्यू 8.6 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है एरर इन प्रोडक्ट्स, राइट। अब हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कैसे एरर प्रोपेगेट करता है उसको चेक करते हैं। यहां पर भी हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x इक्वल टू ए बी, राइट। तो एरर इन प्रोडक्ट कैसे आएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, देयरफॉर एरर इन प्रोडक्ट x कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर। अब इसको रूल लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। a से पहले इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, फिर डेल्टा a से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए बी, राइट, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, देन प्लस माइनस बी डेल्टा ए, देन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। क्लियर। अब यहां पर ए बी इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो इसको हम कर सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ए बी कितना है हमारे पास, ऑलरेडी एक्स है, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बोथ साइड हमने डिवाइड कर देना है टर्म को, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स इक्वल टू ए बी, राइट। यानी इस तरफ हमने x से और यहां पर जो टर्म्स है उसको ए बी से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा ए के नीचे ए लिख देंगे और डेल्टा बी के नीचे बी। यहां पर ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बी से बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है,
प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए, इधर आ रहा है इसको हम पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, दीज आर रिलेटिव एरर्स, राइट। एंड ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इनका, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इट्स अ वेरी स्मॉल मेजरमेंट, और जो स्मॉल मेजरमेंट्स होती है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। सिंस प्रोडक्ट डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, तो क्या करेंगे, सो इट इज निग्लेक्टेड, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। तो यहां पर इस तरह से हमारा जो नेट एरर में जो एब्सोल्यूट एरर के अंदर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर। तो जैसे प्लस और माइनस के केस में हमें यहां पर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू थी, यहां पर इसको हमें मीन वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं तो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, हमारे पास ब्रेड्थ दी हुई है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया निकालना है हमने, देयरफॉर एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले मीन वैल्यू के लिए निकाल लेंगे, ये 5.7 इंटू 3.4, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये रूल है कि हमने जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वहां तक राउंड ऑफ करना होता है। तो इनमें दोनों में बराबर है, यहां भी 2 है 2 है, तो इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, SD फॉर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर। अब हम एरर पे आ जाएंगे। अब प्रोडक्ट के लिए एरर हमें पता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको यूज करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ यहां पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट एरिया है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एब्सोल्यूट एरर, यहां पर डेल्टा ए अपॉन ए की जगह हम लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
डेल्टा एल इज 0.1 अपॉन एल, एल इज यहाँ पर 5.7 जो मीन वैल्यू है, राइट। तो 0.1 अपॉन 5.7 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास 0.2 अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास 3.4। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.4 से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.34 प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.14। क्लियर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1.48 अपॉन 19.38, इस तरह से डेल्टा ए अपॉन ए। यहां से हम डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा ए आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1.48 अपॉन 19.38, ए दूसरी तरफ चला जाएगा इंटू ए, और ए हमारे पास कितना आया है, इसकी यही वैल्यू हम लेंगे इंटू 19.38, तो ये वैल्यू कैंसल और हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस 1.48। क्लियर। अब इसको भी हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, राइट। यहाँ 8 को ड्रॉप कर लेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रोसीडिंग डिजिट हमें पता है रेज हो जाता है बाई 1, सो इट कम्स आउट टू बी 1.5। क्लियर। तो हमारे पास नेट एरिया कितना आ जाएगा, देयरफॉर एरिया यह आ जाएगा हमारे पास 19.0 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास एरर इन क्वोशंट है तो क्या होगा, तो याद रखना है एरर इन क्वोशंट के लिए भी हमारे पास वही रिजल्ट आता है जो हमारे पास प्रोडक्ट में आया है, राइट। क्वोशंट के ऊपर भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा जो हमारे पास प्रोडक्ट में आया। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक्स है ए अपॉन बी, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके लिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सेम जितना प्रोडक्ट में है उतना ही रहेगा, राइट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, और आर की वैल्यू 8.0 प्लस माइनस 2। क्लियर। सो कैलकुलेट द करंट विद एरर लिमिट्स, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें पता है करंट होता है, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। क्लियर। तो यहां पर अगर हम मेन वैल्यूज को लेके चलें तो हमारे पास V इज इक्वल टू 20, R की वैल्यू है 8.0 या 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर्स, राइट। अब हम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, नाउ
मैक्सिमम एरर इन आई के अंदर मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। क्लियर। यहां पर देखिए डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर है हमारे पास 1 अपॉन और v की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस डेल्टा आर की वैल्यू 2 और r की वैल्यू है हमारे पास 8। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 0.05 प्लस 0.25 और इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 0.30। राइट। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आई की वैल्यू, डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.30 इंटू आई, ये आई हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.30 इंटू आई की वैल्यू मेरे पास 2.5। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.75। क्लियर। इसको भी हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.80। क्लियर। राउंड ऑफ करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.80। इसको भी हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई की वैल्यू है 2.5 और इसमें जो एरर आ रहा है प्लस माइनस 0.80 एम्पियर। राइट। ए इज द एम्पियर, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारे पास एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास टर्म है, सपोज वी हैव x इज इक्वल टू a अपॉन b। राइट। और इसमें a की पावर n ले लेते हैं और b की पावर m ले लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर जो पावर है उसको हम पहले लिख लेते हैं n डेल्टा a अपॉन a प्लस यहां पर पावर पहले लिख लेंगे m डेल्टा b अपॉन b। अब इसमें ये नहीं करना है कि आपने इसको डिवीजन के अंदर लेना है। राइट। इसको हमने एरर्स को प्लस करना है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो प्लस करना है। क्लियर। अगर इसमें परसेंटेज एरर दे दिया जाए हमें, अगर इसी को परसेंटेज एरर में करना है तो कैसे करोगे, तो हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन एस इंटू 100 परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर में करना है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज एरर निकालो, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100। क्लियर।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। A physical quantity x is calculated from the relation x equal to a square b cube upon c root d. If the percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4%, then what is the percentage error in x? तो यहाँ पर हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो कैसे करोगे इसको? परसेंटेज एरर सॉल्यूशन हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन एक्स, राइट। क्या लिखोगे इसको? इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहां पर जो वैल्यूज हैं उसको हम लिख लेंगे प्लस माइनस, सबसे पहले a की पावर 2 है, 2 हम पहले लिख लेंगे जैसे यहां लिखा था हमने n पहले, डेल्टा a अपॉन a इंटू परसेंटेज एरर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b की पावर हमारे पास 3 है, 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c की पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, देन प्लस d की पावर रूट है 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। याद रखना है ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास दी हुई हैं, राइट। ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। यहां पर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% हमारे पास दिया हुआ है, 2% ये वैल्यू हमारे पास 1%, 3%, 4%, तो हम पुट कर लेंगे देयरफॉर परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है हमारे पास 2%, प्लस माइनस 3 इंटू परसेंटेज एरर दिया हुआ है हमारे पास 1%, प्लस सी में दिया हुआ है 1%, राइट। इसका 1 इंटू 1, सॉरी सी में दिया हुआ है हमारा 3% एंड प्लस डी में दिया हुआ है 4%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4%, 3 इंटू 1 प्लस 3%, 1 इंटू 3 प्लस अगेन 3%, और प्लस ये कट गया 2 से 2 यानी 2%, या ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, 3, 7, 3, 10 प्लस 2, 12 यानी 12%। तो हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ गया? देयरफॉर परसेंटेज एरर in x is equal to plus minus 12%. Got it? So students, I hope you all understand all these topics very well. Thank you.